नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग पूर्व की तरह बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ईडीआई सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3, सब्जेक्ट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट पी एंड ईडीआई। टॉपिक नोट कर लिया जाए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? अर्ध विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, भारत के विशेष संदर्भ में एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है कि अर्ध विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होती है। इसको लिखने के पहले हमको यहाँ लिखना चाहिए कि अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पुनः करना उचित नहीं होगा। एक और बात यहाँ पर आपको याद दिला दें कि इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए आज पॉइंट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा करने की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो आधे पॉइंट छूट जाएंगे। और आपसे भी आग्रह है कि जब आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करें तो पॉइंट मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें, भले ही उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम ही क्यों ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। अपने आंसर में लिखिए आप हेडिंग के तौर पर, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। हम जानते हैं कि सभी अर्थव्यवस्था या अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। यानी कोई विकसित देश है तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है जो अलग होती है, विकासशील देश या अर्ध विकसित देश की अर्थव्यवस्था अलग होती है। इसका कारण यह है कि अलग अलग देश की सिचुएशन, हालात, परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। इसी तरह अगर हम अर्ध विकसित देशों की बात करें तो यहाँ भी अलग अलग देशों में प्राकृतिक संपदा, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण, ये सारे अलग अलग होते हैं। इसके हिसाब से इन देशों की भी कुछ न कुछ अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग खासियत होती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जितने भी अर्ध विकसित देश होते हैं उनमें कुछ कॉमन फैक्टर ऐसे होते हैं जो सब पर इम्प्लीमेंट होते हैं, सब पर लागू होते हैं। तो हम यहाँ पर अर्ध विकसित देशों की विशेषताओं को पुनः अलग अलग हेड में बांटकर देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए, आर्थिक विशेषताएं, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसमें देखेंगे कि अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी आर्थिक विशेषताएं होती है। सो नंबर 1 का 1 या ए का 1, प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय, लो पर कैपिटा रियल इनकम। अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों की खासियत यह होती है कि ऐसे देशों के लोगों की आमदनी पर कैपिटा इनकम
विकसित देशों के लोगों की तुलना में काफी कम होती है। आमदनी कम होने के कारण ये लोग निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इनकी आमदनी काफी कम होती है। इसका अगर हम उल्टा कर दें तो विकसित देशों के लोगों की आमदनी अधिक होती है, अतः उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। नंबर 2, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, एक्सेसिव रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। अर्ध विकसित देशों की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और गांव के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन, मुख्य धंधा, मुख्य पेशा कृषि ही होता है। इसके विपरीत अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों की बहुत कम जनसंख्या, कहीं कहीं तो विकसित देशों में देखा जाता है कि 1%, 2%, 3% इतने ही लोग कृषि पर आश्रित होते हैं और जनसंख्या का एक अधिकांश भाग, लगभग 50-60% लोग उद्योगों पर निर्भर होते हैं, जबकि अर्ध विकसित देशों के मुश्किल से 5-6% लोग ही उद्योग धंधों पर निर्भर करते हैं या उद्योग धंधों में अपनी जीविकोपार्जन करते हैं या आजीविका चलाते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में उद्योग धंधों की भी कमी होती है। नेक्स्ट, नंबर 3, पूंजी की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे देशों के लोगों की आमदनी, उनकी इनकम काफ़ी कम होती है। इनकम कम होने के कारण बचत नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे देशों के लोग जितना कमाते हैं लगभग उतना ही अपने भोजन पर या अति आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर खर्च कर देते हैं। बहुत कम लोगों की आमदनी का थोड़ा बहुत हिस्सा बड़ी मुश्किल से बच पाता है। ऐसी स्थिति में वे उस बचे हुए पैसे से या तो गहने खरीदना पसंद करते हैं या कभी कभी तो वे उस पैसे को धरती के अंदर, ढाड़ा में रहकर धरती के अंदर गाड़ देना ही पसंद करते हैं, या फिर कभी कभी देखा जाता है कि इनमें भूमि या जमीन खरीदने की टेंडेंसी भी अधिक पाई जाती है। सो अर्ध विकसित देशों में पूंजी की कमी होती है। नेक्स्ट, नंबर 4, प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभी हम और आप ऊपर वाले को यानी कि भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सच कहा जाए तो भगवान किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता है। उसने तो सभी देशों को, चाहे विकसित हो चाहे अर्ध विकसित हो, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक साधनों का या संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार हम सभी को दिया है। परंतु अल्प विकसित देशों के लोग इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे देशों में एक तरह से प्राकृतिक संसाधन बेकार पड़े रहते हैं। प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं होने के कारण यह देश पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण का अभाव, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ध विकसित देशों में कृषि की विशेषता होती है या कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की संख्या
काफ़ी अधिक होती है। ऐसे देशों में उद्योग धंधों का अभाव होता है या कम संख्या में, कम मात्रा में उद्योग धंधे पाए जाते हैं। ऐसे देशों में जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा उद्योग धंधों में अपनी आजीविका प्राप्त करता है। अतः अधिकांश लोग चाहकर या नहीं चाहकर उनकी मजबूरी होती है कि वे खेती कार्य में ही लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धन एवं आय के वितरण में व्यापक विषमता, एक्सट्रीम डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम बार बार ऐसा भी समझ सकते हैं, जहां अल्प विकसित की हम बात कर रहे हैं वहां पर आप गरीब आदमी की बात कीजिए, आसानी से क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। गरीब आदमी की क्या खासियत होती है, गरीब आदमी की क्या विशेषता होती है। इस पॉइंट के अंतर्गत आपने देखा कि अल्प विकसित देशों में धन और संपत्ति का वितरण असमान रूप से होता है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा देश के कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में होता है और राष्ट्रीय आय का बहुत ही छोटा सा या थोड़ा हिस्सा देश के बहुसंख्यक गरीबों के पास होता है। इसको हम समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर देश के पास 100 रोटी है तो 100 में से 90 रोटी सिर्फ 10 लोगों के पास है और जो 10 रोटी बच गया वह 10 रोटी 90 लोगों के पास है। यानी 10 रोटी में 90 लोग खाएंगे, अंदाजा लगा लीजिए क्या हाल होगा। और 90 रोटी में 10 लोग खाएंगे, यानी खाते खाते परेशान। यही हाल, यही स्थिति ऐसे देशों में धन एवं संपत्ति के वितरण का होता है। गरीबों के पास धन की कमी होती है और अमीरों के पास धन ही धन होता है। नेक्स्ट, बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दो बातें हैं यहाँ पर। एक, बेरोजगारी, यानी ऐसे देशों में जो लोग रोजगार चाहते हैं, जिनके पास रोजगार या नौकरी करने की क्षमता, योग्यता होती है, इच्छा भी होती है, ऐसे लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसे सिचुएशन को हम बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरी बात है छिपी हुई बेरोजगारी। हम बहुत बार आपसे चर्चा कर चुके हैं कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में प्रायः देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि जिस काम में जितने लोग लगे हुए हैं, अगर वहां से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, इसके बावजूद भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क न पड़े, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है। नेक्स्ट, वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाओं का अभाव, लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक अविकसित या अर्ध विकसित देश है, अतः ऐसे देशों में वित्तीय संस्थाओं अर्थात बैंकिंग सुविधाओं की कमी होती है, बीमा कंपनियों की कमी होती है, विनियोग कंपनियों की कमी होती है। यानी कि लोग अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना भी चाहें या अपनी बचत को रखना भी चाहें, तो चूंकि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है, इसलिए वे अपनी बचत को रख पाने में भविष्य के लिए
सक्षम नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट, निर्यात पर अधिक निर्भरता। ऐसे देशों के लोग यानी अर्धविकसित देशों के लोग कोशिश करते हैं कि हम निर्यात अधिक से अधिक करें, लेकिन होता है इसका उल्टा। उन्हें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी वस्तुओं की एक तरह से कमी पाई जाती है। अतः चाहकर भी ये दूसरे देशों को बेच नहीं पाते हैं, बल्कि दूसरे देशों से प्रायः खरीदते ही हैं। नेक्स्ट, उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग बातें हैं। उत्पादन बढ़ना अलग फैक्टर है, उत्पादकता बढ़ना अलग फैक्टर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी लोगों की उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता कम है। उत्पादकता का मतलब होता है कि किसी फर्म या किसी संस्था या किसी भी जगह काम करने वाले जितने लोग हैं, उनके ही द्वारा काम करके अगर उत्पादन में पहले की तुलना में वृद्धि कर दी जाए तो इसे हम उत्पादकता का बढ़ना या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है। भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम यह होता है कि प्रति एकड़ उपज कम होता है। नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अल्प विकसित देशों की यह भी एक खासियत होती है कि ऐसे देशों में निर्धनता का दुष्चक्र चलता है, यानी एक सर्कल होता है जिसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। समझने के लिए आप साइकिल का चक्का, साइकिल का पहिया समझ सकते हैं, ये घूमते रहता है। निर्धनता का दुष्चक्र का मतलब है कि ऐसे देशों के लोग गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में बड़े होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। जब वे मर जाते हैं तो अपने बच्चों को संपत्ति के नाम पर कर्ज छोड़कर जाते हैं, यानी उनका बच्चा अपने आप कर्ज में आ गया। फिर उसके साथ भी यही हालात, यही परिस्थिति, यही सिचुएशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। भारत के संदर्भ में ऐसा भी कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है क्योंकि यह गरीब है, यानी गरीब अपनी बेड़ियां जब तक नहीं तोड़ेगा वह इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। तो भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यहाँ की जनता गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई रहती है। अब हम लिखेंगे मेन जो हेडिंग है हमारा, पहले हम ए लिखे थे कैपिटल, अब लिखेंगे कैपिटल बी, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे नंबर 1, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ने की गति विकसित देशों की तुलना में काफ़ी तीव्र होती है। अतः ऐसे देशों में ओवर पॉपुलेशन यानी जनाधिक्य पाया जाता है।
नेक्स्ट, कम औसत आयु, लो एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों के लोगों की उम्र यानी जीने की उम्र काफी कम होती है। वर्तमान समय में विकसित देशों में लगभग लोग 80 से 90 वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में या अर्ध विकसित देश में औसत आयु लगभग 50 से 60 वर्ष है। नेक्स्ट, आश्रितों की अधिकता, हाई डिपेंडेंस रेशियो। अविकसित देशों में जनसंख्या काफी अधिक होती है। इस जनसंख्या में बच्चों की संख्या और ज़्यादा होती है, और यह भी हम जानते हैं कि ऐसे देशों में स्त्रियां लगभग घरेलू काम में ही लगी रहती है, उन्हें बाहर के कामों में नहीं लगाया जाता या नहीं भेजा जाता है। अतः जो घर का मेन व्यक्ति होता है, मालिक जिसको हम घर का कहते हैं, उस पर आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है। यानी जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक व्यक्ति कमाने वाला और 8-10 व्यक्ति बैठकर खाने वाला, यही स्थिति भारत जैसे देशों की होती है। नेक्स्ट, पौष्टिक तत्वों का अभाव, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। भारत के संदर्भ में हंसी आती है यह सोचकर या सुनकर या कहकर पौष्टिक तत्वों की अभाव की बात हम कर रहे हैं। यहाँ तो अधिकांश लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। 2 वक्त की रोटी भारत के सभी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में अगर हम पौष्टिक पदार्थों की बात करें, पौष्टिक तत्वों की बात करें, तो भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए हंसी की बात है। हाँ, यह जरूर बात है कि कुछ लोगों को, जो भारत के 10% या 15% लोग हैं जिनके पास पैसे हैं या जिनकी आमदनी काफ़ी अधिक है, उन लोग की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिकांश जनसंख्या की जो गाँव में निवास करती है। ऐसे लोगों को पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। हम जानते हैं कि विकसित देशों में लगभग लोगों को प्रतिदिन अपने भोजन में 3000 कैलोरी प्राप्त होता है या भोजन से उन्हें मिलता है, लेकिन भारत जैसे अल्प विकसित देश में लोगों को लगभग 1980 कैलोरी ही प्राप्त हो पाता है, या हम मोटे तौर पर 2000 कैलोरी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता, एक्सेसिव रूरल पॉपुलेशन। चूँकि हम जानते हैं कि भारत गाँव का देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। यह स्वाभाविक है कि अल्प विकसित देश होने के कारण या उद्योगों के अभाव होने के कारण अधिकांश जनसंख्या गाँव में ही रहती है, और गाँव में चूँकि शिक्षा की भी कमी होती है, रोजगार की भी कमी होती है। छोटे मोटे उद्योग धंधे जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, या आज आप टीवी के माध्यम से बहुत सुन रहे होंगे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इनकी भी संख्या कम है, या जो है भी वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट, अब हम मेन हेडिंग की बात करेंगे यहाँ पर। फिर C नंबर, टेक्निकल विशेषताएं, हिंदी में इसको प्राविधिक विशेषताएं कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका नंबर 1, तकनीकी ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हम जानते हैं कि भारत के लोग के पास जो स्कूली शिक्षा है या विश्वविद्यालय की शिक्षा है, उसका भी अभाव है। ऐसी परिस्थिति में हम भारत के लोगों से
टेक्निकल शिक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। अर्थात कहने का आशय ये है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भारत के सारे लोग अनपढ़ हैं, सारे लोग गंवार हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। कहने का आशय है कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, अधिकांश लोग की शिक्षा की कमी है, अधिकांश लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज लगभग नहीं के बराबर है। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारी सरकार जो है शिक्षा पर या शिक्षा से संबंधित जो अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन है, उस पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती है। नंबर 2, निम्न स्तर की तकनीकी का प्रयोग, यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक तो पूंजी की कमी है, ऐसे देश के लोग ऐसे ही पिछड़े हुए रहते हैं। ऐसे हालात में अगर यहाँ कुछ उद्योग धंधे कल कारखाने हैं भी, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग या तो नहीं किया जाता है, या किया भी जाता है तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड होता है, यानी दुनिया जिसको रिजेक्ट कर चुकी होती है, शायद उन्हीं का प्रयोग हमारे जैसे देश के लोग करते हैं। नेक्स्ट, यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों की कमी, लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अर्ध विकसित देशों में यातायात एवं संदेश वाहन या संवाद वाहन के साधनों की कमी पाई जाती है। इससे हमारे विकास के मार्ग में बाधा पहुंचती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, डी नंबर, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताएं, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें नंबर 1, शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। अविकसित या अर्धविकसित देशों में शिक्षा का काफ़ी अभाव पाया जाता है। यहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अगर यही हम अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों से तुलना करें तो वहाँ के लगभग 98% या 100% लोग शिक्षित होते हैं, जबकि हमारे जैसे देश के लोग मुश्किल से 40 से 45% और 50% तक लोग ही शिक्षित होते हैं। कारण यह भी है कि हम शिक्षा पर रिसर्च नहीं कर पाते हैं, अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के उपाय नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, समाज का कई वर्गों में विभाजन, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट क्लासेज। अर्धविकसित देशों की एक खासियत यह भी होती है कि ऐसे देशों के लोग अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे होते हैं। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति या धर्म के नाम पर मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म अच्छा, इसमें काफ़ी विभाजित रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा मान लिया जाता है कि एक खास जाति के लोग ही उस व्यवसाय का जो उस जाति से संबंधित है उसको निर्वहन करेंगे या वो उस व्यवसाय करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि जिसने नाई समाज में जन्म लिया वही बाल काटने का काम करेगा, जिसने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया वही पूजा पाठ कराने का काम करेगा। जबकि हम जानते हैं या हम देखते हैं या हम सुनते हैं या हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है कि कर्म के अनुसार कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, समाज में स्त्रियों का निम्न स्थान, लो प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अर्धविकसित देशों में स्त्रियों का स्थान लगभग बहुत ही निम्न होता है। पहले तो हम उनको पुराने ज़माने में ऐसा सुनने में आता है कि लोग बिल्कुल ही तुच्छ प्राणी समझते थे या उनका कोई स्थान नहीं दिया जाता। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्रियों का स्थान नो डाउट आज बढ़ा है, आज उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। फिर भी जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों को बराबरी का हक आज भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत बार हम कहते सुनते चलते हैं कि तुम स्त्री हो, तुम औरत हो, इस कारण तुम ये काम नहीं कर सकती या तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए। तो आधी आबादी
तो हमारी ऐसी ही छूट जाती है, उनका अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग नहीं हो पाता है। इसी को हम विकसित देशों से या राष्ट्रों से तुलना करें तो वहाँ पर स्त्रियों का भी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान होता है। नेक्स्ट, रूढ़िवादी दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और आउटलुक। यहाँ के लोग यानी अल्प विकसित देशों के लोग परंपरागत चीजों पर अधिक विश्वास करते हैं। उनका ऐसा सोचना होता है या मानना होता है कि जो सदियों से चलते आ रहा है उसको हमें बदलना नहीं है। हमारे पूर्वज ने आखिर सोच समझकर उन चीज़ों को अपनाया है या अप्लाई किया है, इसलिए हम उसको नहीं बदलेंगे। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने यानी उनके पूर्वजों ने उस समय की परिस्थितियों को, हालात को देखकर उन चीज़ों को अपनाया होगा। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी है, तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो चीज़ें अपनाने लायक है, नो डाउट उसे अपनाना भी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें विकास के मार्ग में बाधा बनती हो उन चीज़ों को हमें छोड़ना भी चाहिए। लेकिन भारत के लोग चूँकि ट्रेडिशनल कंसेप्ट रखते हैं, उनकी सोच नई नहीं हो पाती है, अतः वे विकास के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ सामाजिक वातावरण एवं मनोवृत्ति का अभाव, लैक ऑफ हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट एंड एटीट्यूड। जैसा हम अभी कह रहे थे कि अल्प विकसित देशों में रूढ़िवादिता, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, गरीबी, जाति प्रथा, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है, जो कि किसी भी देश के लिए या समाज के लिए विकास में बाधक होता है। नेक्स्ट, मध्यम वर्ग की कमजोर स्थिति, वीक पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास। अल्प विकसित देशों में अमीरों की तुलना में जो मध्यम वर्ग है उसकी स्थिति काफ़ी ही दयनीय होती है, काफ़ी ही खराब होती है। जनसंख्या की भी दृष्टि से देखा जाए तो मध्यम वर्ग की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये जीवन भर हैंड टू माउथ में ही रह जाता है, कमाने खाने में ही रह जाता है, बचत नहीं हो पाती है। अतः पूंजी के निर्माण में, कैपिटल फॉर्मेशन में इसका योगदान भी लगभग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक अस्थिरता एवं पिछड़ापन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड बैकवर्डनेस। विश्व के अधिकांश अविकसित देशों में या अल्प विकसित देशों में राजनैतिक पिछड़ापन पाया जाता है। भारत जैसे देश में गरीबी एवं अशिक्षा के कारण लोग राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में भी सजग नहीं है, या उन्हें अपने अधिकार या कर्तव्यों की भी जानकारी नहीं चलती है या नहीं हो पाती है। ऐसे देशों में राजनीतिक उथल पुथल हमेशा चलते रहते हैं, जो विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अयोग्य एवं भ्रष्ट प्रशासन, इनएफिशिएंट एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का अभाव, लैक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत एक अर्धविकसित देश है, पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत प्रयास नहीं कर रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि वह विकास के मार्ग पर एक तरह से चल पड़ा है। भारत में हम जानते हैं कि योजनाओं के अंतर्गत यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, परिवहन या संचार के क्षेत्र में, या बैंकिंग के क्षेत्र में, या बीमा के क्षेत्र में, या सामाजिक सेवाएं भी आज प्रारंभ हो गई है और ये प्रगति कर रही है। सो भारत को हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।